हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपक मालाकार आपका अपना चैनल यू लाइक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक बेसिक्स पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि बेसिक जो है ना पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री का जो इससे पहले वाला वीडियो उसमें बना हुआ है, जिसमें मैंने डिग्री और रेडियन के बारे में बताया हुआ है। और जिन बच्चों ने 10th क्लास में नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री या कम किया या फिर भूल गए हैं, तो उनको डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको सभी जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज है आज हम करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ओके। एंगल B कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो बच्चों जहां पे एंगल बनता है ना, उसके सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है हमारे परपेंडिकुलर, और जहां एंगल बनता है इसके साथ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज द बेस। और जहां राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जहां 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने जो साइड बनेगा वो होता है क्या, हाइपोटेनियस होता है। इतना तो सभी बच्चों को क्लियर होगा। दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ एंगल है ना ये A है, तो ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बच्चों सबसे पहला हमारा क्या होता है साइन A, P/H, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, साइन A हो गया ना। फिर क्या होता है बताओ, कॉस A, कॉस का फॉर्मूला B/H। अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। tan A का फॉर्मूला क्या होगा, P/B, ठीक है। और साइन का उल्टा यूनो क्या होता है बच्चों, कॉसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। और कॉस का उल्टा सेक A, तो ये हो जाएगा आपका कितना, H/B हो जाएगा। एंड tan का उल्टा क्या होता है, कॉट A, तो ये क्या बन जाएगा, B/P। बच्चों इसको, तो बच्चों इसका जो शॉर्टकट होता है ना वो पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, HHB, हर हर भोले सोना चांदी तोले। एस का मतलब कि क्या हो गया साइन, सी का मतलब कि क्या हो गया कॉस, और टी का मतलब क्या हो गया tan। तो देख सकते हैं बच्चों P/H हमारा क्या बन जाएगा बताओ, साइन बन जाएगा। और B/H क्या बन जाएगा हमारा, कॉस बन जाएगा। और P/B कितना बन जाएगा, tan बन जाएगा। अगर आप इसका अपोजिट कर देंगे तो H/P कितना बन जाएगा, कॉसेक। और H/B कितना बन जाएगा हमारा, कॉस बन जाएगा। और B/P कितना बन जाएगा, tan का अपोजिट कितना बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो ये तो हमारा बच्चों बेसिक्स था बिल्कुल एकदम। और साइन A, साइन का उल्टा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cosec A। और cosec A को हम क्या लिखते हैं, 1/sin A। ये छोटे छोटे फॉर्मूले, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, cos A, cos का उल्टा क्या होगा, sec A। और sec A को हम कैसे लिखते हैं, इन्वर्स करके 1/cos A। थर्ड हमारा tan A, तो tan का अपोजिट 1/cot A। और cot का इन्वर्स क्या होगा, 1/tan A। फोर्थ भी हमारा बच्चों क्या कहते हैं, tan को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन A/cos A। और कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos A/sin A। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था। अब आगे मैं आपको बच्चों बताता हूं क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। देखो क्लास 10th तक तो था हमारे पास क्या, 90 डिग्री तक ही वैल्यू आप याद रखते थे, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, दिस इज द 45, 60, ये क्या है हमारा 90, ये हमारा 180, फिर ये 270, और ये कितना होगा बताओ, 360। बच्चों आप जानते हैं कि रेडियन मेजर में हम इसको क्या लिखते हैं, 30 को π/6, इसको क्या लिखते हैं π/4, 60 को क्या लिखते हैं π/3। क्योंकि जरा देखो पाई की वैल्यू का मतलब कि क्या है, 180 डिग्री रेडियन मेजर में आपने पढ़ा है। तो 180 में अगर इसकी बात करें तो 6 3 जा 18, मतलब 30 आएगा। ऐसे ही 60 की बात करें तो 180 में कितना है 3, तो 3 6 18 60 आ जाएगा, ठीक है ना। 90 को क्या लिखते हैं π/2, 180 को क्या लिखते हैं पाई, और 270 को क्या लिखते हैं 3π/2, और 360 को क्या लिखते हैं 2π। हमें क्या करना है बच्चों, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इनका जो हमें ये टेबल याद रखना है, याद रखने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखते हैं क्या, साइन, ओके। साइन के बाद क्या लिखेंगे, कॉस,
कॉस के बाद क्या लिखेंगे जी, टेन। तो देखिए साइन 0 डिग्री, आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो आपको लर्न करना है बस। 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। आपको कैसे लर्न करना है, 0 पे हमने 0 लिखा और 90 की जगह पे 1 लिखना है, ठीक है ना। 1 का हाफ कितना होगा जरा बताओ, 1/2। इस पे रूट चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√2। और √2 के बाद कौन सी संख्या आती है, √3/2। बिल्कुल बच्चों यूनिक तरीका बता रहा हूं, आपको शायद ही किसी वीडियो में मिले यूट्यूब पर ये तरीका। 0, ये जो फर्स्ट रो लिखने का तरीका बिल्कुल यूनिक है मेरा। ये साइन 0 डिग्री 0, 90 पे फिर आपको लिखना है 1। अभी हम इसको भी फील करेंगे, 90 डिग्री पे 1 का हाफ कितना, 1/2। इस पे रूट चढ़ाएंगे तो 1/√2, √2 के बाद वाली संख्या √3/2। ये फर्स्ट हमारा जो रो कंप्लीट हुआ ना। अब कॉस का जब हम लिखेंगे ना तो यहां से लिखने शुरू करने हैं, 1, फिर कितना आ जाएगा बताओ, √3/2, 1/√2, 1/2 और ये क्या बन जाएगा हमारा 0। तो कॉस का हमने कहां से, यहां से लिखना शुरू करा। अब tan में कैसे लिखेंगे, 0/1। तो 0/1 हमें इसको ना डिवाइड करना है। तो 0/1 का मतलब कि कितना हुआ भाई, 0 हुआ। 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करो तो 2 से 2 कट गया, ये क्या बच गया हमारे पास 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कटेगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कटेगा तो ये क्या बन जाएगा √3। और 1/0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड। बिकॉज 1/0 ये डिनोमिनेटर के अंदर क्या आपने पढ़ा होगा, p/q, q नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। ठीक स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं इसका। आप जानते हैं कि इसका जो हमारे पास अपोजिट होता है साइन, कॉस और टेन का, वो आप साइन का क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है ना। और कॉस का क्या होता है अपोजिट, सेक होता है, ठीक है। और टेन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। तो ऐसे 0 साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, कॉसेक। तो 0 का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, जरा बताओ, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 का इनवर्स क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 1/2 का कितना होगा, 2/1 होगा। 1/√2 का क्या होगा, √2/1 होगा। और √3/2 का क्या होगा, 2/√3 होगा। और यहाँ पे 1 का अगर लेंगे बच्चों इनवर्स तो क्या होगा बताओ, 1 ही होगा। अब बच्चों मैं आपको ये वाला कॉलम फिल करना बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो हमें किसकी वैल्यू रखनी है, पाई की। तो पाई की वैल्यू ना हम 0 की हेल्प से रखेंगे। किसकी हेल्प से रखेंगे, पाई की वैल्यू 0 की हेल्प से रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मतलब कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू है ना, उसका हम साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना, निगेटिव में ले लेंगे सबको। तो 0 का निगेटिव क्या होगा बताओ, 0 ही होगा भाई। 0 का अगर मैं निगेटिव लूंगा तो -0 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। 1 का अगर लेंगे तो 1 का निगेटिव प्लस है ना, इसको निगेटिव बना देंगे -1। और 0 का क्या होता है जरा बताओ, निगेटिव, फिर से 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3π/2 है, 3π/2, ये जरा देखो इसमें क्या है, π/2 है। तो हम इसका जो है ना किसकी हेल्प से लिखेंगे, 90 डिग्री की हेल्प से लिखेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री की हेल्प से लिखेंगे तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 1 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे जरा बताओ, -1। यहाँ पे भी क्या करना है बताओ, साइन उल्टा लिख देना है, ठीक है। 0 का तो अगर साइन लेंगे क्या कहते हैं, निगेटिव करना है, तो 0 का निगेटिव क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। नॉट डिफाइंड का भी क्या रहेगा जरा बताओ, नॉट डिफाइंड ही रहेगा। 2π का अगर देखें बच्चों तो 2π को हम किसकी हेल्प से लिखेंगे बताओ, पाई की हेल्प से। 2π का मतलब क्या हो, 2 × पाई, मतलब कि जो पाई की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जरा देखो 2π है ना, तो 2 × में पाई की वैल्यू कितनी है, 0, तो 2 × 0 कितनी होगी, 0, ठीक है। इस केस में बच्चों आपको बीच वाले में जो है ना ये लर रखना, ये 1 होगा। और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × में 0 तो ये भी कितना रहेगा बताओ, 0 ही रहेगा। बीच की वैल्यू आपको ये याद रखनी है। और बच्चों मैंने सेक और कॉट का नहीं भरा है, जैसे हमने साइन का अपोजिट कॉस सेक करा, ऐसे ही कॉस का जब आप अपोजिट करेंगे तो सेक को आप फेल कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों देखो आप लोग जानते हो कि आपने क्लास 10th क्लास तक आपने पढ़ा है कि जैसे हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है तो 1/2, साइन 60 डिग्री आपका हो गया √3/2। बट मान लो कि मुझे फाइंड करना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना,
या फाइंड करना है मुझे, मान लो कि tan 75 डिग्री की वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। या मान लो कि मुझे फाइंड करना है tan क्या कहते हैं 725 डिग्री की वैल्यू, मतलब कि मोर देन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे क्या यूज करते हैं, फिर वहां पे साइन कन्वेंशन की हेल्प से वो वैल्यू फाइंड की जाती है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन है क्या, ये चीज देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट, यू नो ये हमारा क्वाड्रेंट है जिसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। ये +x -x होता है, ये आप जानते ही हैं, ये +y और ये क्या होता है -y। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये क्या है बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, और ये हमारा कितना बनता है यहाँ पे 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज द π/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पे अगर फिर 90 डिग्री अगर ऐड हो जाएगा, देखो ये 90 है इतना, अगर ये 90 और ये +90 तो 90 + 90 ये कितना हो जाएगा 180 मीन्स पाई। फिर यहाँ पे जरा देखो ये 90 डिग्री फिर ऐड हुआ, मतलब कि ये कितना बन जाएगा आपका 270, इसको बोलते हैं 3π/2 इन रेडियन। फिर 90 डिग्री ऐड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 360, दैट मीन्स 2π। समझ गए। तो मतलब कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, चलो पहले सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको याद रखने का तरीका, इस चारों क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आफ्टर शो कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है थर्ड क्वाड्रेंट और कॉलेज का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ए का मतलब क्या होता है ऑल, मतलब कि ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होगा, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आएगी साइन, ठीक है, कॉस, टेन, या साइन का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है कॉसेक, ठीक है ना, कॉस का सेक हो गया, टेन का कॉट हो गया, ये सारी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए फॉर ऑल पॉजिटिव होगा। अब जरा देखो सेकंड का मतलब कि हो गया स्कूल, और एस का मतलब कि क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बताओ कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे किसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन एंड कॉसेक क्या होंगे जरा बताओ पॉजिटिव। बाकी की सारी वैल्यू जो साइन और कॉसेक के अलावा आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा जरा बताओ नेगेटिव होगा, ठीक है। टी का मतलब कि क्या हो गया थर्ड, ठीक है ना, ये टी, और T4 क्या होता है जरा बताओ टेन, और टेन का अपोजिट क्या होगा जरा बताओ कॉट। तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी की सारी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी किसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। कॉलेज मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, सी का मतलब कि क्या होता है कॉस, और कॉस का अगर अपोजिट करें कॉस का इनवर्स क्या होता है भाई सेक होता है, तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपको लर्न करने का तरीका हुआ ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, ए फॉर ऑल पॉजिटिव आफ्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब जरा देखो मैं आपको इसे एक चीज और बताता हूं, 0 to 90, 0 to 90 ये आपका क्या हो गया जरा बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं क्या कर देता हूं कोई भी चीज मान लो कि मैं लिखता हूं क्या 90 कुछ माइनस करता हूं, मतलब अगर 90 में कोई भी चीज मैं माइनस करूंगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो वो भी किस में आ जाएगा बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा। अच्छा जी 0 to 90 ये क्या है जरा बताओ 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, 0 to 90, 90 माइनस थीटा मतलब कि क्या हुआ 90 में से अगर कोई चीज माइनस करूंगा, देखो ये बॉर्डर है, ये क्या है भाई बॉर्डर लाइन है, अगर बॉर्डर क्रॉस करा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अगर 90 से मतलब कि 90 की वैल्यू से नीचे है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा।
अगर मैं जीरो में कोई चीज जरा देखो प्लस करता हूं, क्या करता हूं, जीरो प्लस थीटा करता हूं, जीरो, ये जीरो है ना, प्लस थीटा अगर मैं करता हूं तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ध्यान से समझना, ये आपका देखो जीरो है, ठीक है ना। जीरो में मान लो कि मैंने प्लस करा, 0 डिग्री में मान लो मैंने प्लस करा, क्या कहते हैं 30 डिग्री, तो 0 प्लस 30 क्या 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किस में आएगा जरा बताओ, ये जीरो है ना और ये 90 है, तो 0 to 90 मतलब 30 डिग्री किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही तो होगा। समझ गए। अब हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो क्या बन जाएगा जरा बताओ, 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 प्लस करते ही π/2 प्लस करते ही वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। या तो 90 प्लस कर दे भाई, या क्या कर दें बताओ, 180 माइनस थीटा कर दें। अगर मैं 180 में से कोई भी चीज माइनस करूंगा तो ये देखो 180 का बॉर्डर लाइन है ना, तो 180 प्लस करूंगा अगर मैं तो थर्ड में चला जाएगा। 180 में अगर कोई चीज मैं माइनस करूंगा तो वो कहां पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। कैसे, चलो मैं एक एग्जांपल ले लूं, 180 माइनस, अगर थीटा की जगह पे मान लो कि मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, तो 180 माइनस 30 कितना आएगा, 150। अब जरा बताओ कि 150 का मतलब कि क्या हुआ भाई, ये 90 है, ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच में ही तो 150 डिग्री है, दैट मीन दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी कि 90 to 180 क्या होता है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 में प्लस और माइनस, 180 में प्लस माइनस करेंगे तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बच्चों अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कि क्या हुआ जरा बताओ, 180 प्लस अगर मैं थीटा करूंगा 180, ये देखो 180 की लाइन है ना, अगर प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। क्यों, 180 प्लस करेंगे तो, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल, अगर आपको ले लूँ 180 प्लस में 30 करता हूं मैं तो 210 डिग्री। अब 210 डिग्री जरा बताओ, ये तो 180 तक ही है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो कहां से, 180 से 270 तक है, तो 210 किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्वाड्रेंट। या फिर बच्चों मैं क्या कर सकता हूं जरा बताओ, 270 माइनस थीटा अगर करता हूं तब भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या मैं माइनस करता हूं तो 270 माइनस थीटा करता हूं, क्योंकि ये 270 का बॉर्डर लाइन है। अगर आपने प्लस किया तो फोर्थ में पहुंच जाएंगे, और अगर माइनस किया आपने तो किस में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस करने पे फोर्थ में और माइनस करने पे 270 में आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। और एक और रह गया हमारे पास, ये देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बच्चों अगर आपने 270 प्लस थीटा करा तो ये किस में पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से 270 प्लस थीटा या तो 360 माइनस थीटा अगर आपने करा तो भी किस में पहुंच जाएंगे जी, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच जाएंगे। बच्चों क्वाड्रेंट आपको उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। सो स्टूडेंट्स हमारे सामने पेश है कन्वर्जन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देखो साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो ये साइन 90 डिग्री की जगह क्या लिखा होगा, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो मेनली फॉर्मूला क्या है, अब यहाँ पे पहले आपने 90 का ही पढ़ा था, ठीक है ना, बट यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 90 की जगह पे ना 180 270 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वो उसका फॉर्मूला कुछ होता है, वो कैसे करते हैं, यहाँ पे एक रूल होता है बच्चों कि अगर आपका π/2, ठीक है, और 3π/2 7π/2 है, मतलब कि ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड मल्टीपल। π/2 का क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स आप ना इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चेंज। और चेंज कैसे करेंगे, साइन को कॉस में, ठीक है, tan को किस में कर देंगे, कॉट में, और हमारा जो क्या कहते हैं कॉसेक होगा ना, कॉसेक चेंज हो जाएगा किस में, सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे। कब,
अगर यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा π/2, 3π/2, 7π/2, मतलब π/2 का जो मल्टीपल वो ऑड नंबर होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है बताओ, पाई है, ठीक है ना, पाई है, ठीक है, 2 पाई है, 4 पाई है, ठीक है ना, दैट मीन्स नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। ये चेंज क्या होगा और नो चेंज क्या होगा बच्चों, अभी मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे नो चेंज होगा मतलब कि साइन का ना हम साइन ही लिखेंगे, कॉस का कॉस ही लिखेंगे और टेन का टेन ही लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे कॉट का कॉट, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक ही लिखेंगे, कोई कन्वर्जन नहीं होगा इस केस में। चलो अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, साइन 3π/2, ठीक है ना, प्लस में क्या है हमारे पास थीटा है। समझ गए, ध्यान से समझना बच्चों। अब जरा यहाँ पे जरा देखो π/2 है, क्या है हमारे पास π/2 और इसका मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर है ना, मतलब कि यहाँ पे ना आपका चेंज हो जाएगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में हो जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि यहाँ पे पाई है कि π/2 है और उसका मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पे π/2 है, तो π/2 है तो साइन को कॉस में चेंज कर दो, टेन को कॉट में चेंज कर दो, कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में चेंज कर दो। अब हमें क्वाड्रेंट चेक करना है, तो क्वाड्रेंट में आप देखो जानते हैं, यहाँ मैं क्वाड्रेंट आपको बना देता हूं। इसमें क्या होता था बताओ, ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता था फोर्थ क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते थे, बाकी सब निगेटिव। इसके अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अंदर क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे, बाकी सब निगेटिव। ये 0, ये 90, 180, ये 270 और ये कितना था बताओ 360। तो बच्चों जरा देखो 3π/2 का मतलब कि क्या है, 3 × में 90 मतलब कि 270। जरा ध्यान से बताओ बच्चों, 270 प्लस हो रहा है, 270 प्लस होने का मतलब कि क्या है कि ये वाला लाइन, ये बॉर्डर क्रॉस हो गया और ये किस क्वाड्रेंट में आ चुका है, किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, निगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे साइन जो हम लगाएंगे नेगेटिव। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जो प्लस या माइनस साइन लगाएंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। कई बच्चे इसके अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो हो जाएगा गलत। तो हमें जो साइन लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसके क्वेश्चन में जो साइन कॉस टेन होगा ना उसके अकॉर्डिंग में लगाना है। अभी मैं इस पे और अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि अगर होता टेन ले लेता हूं मैं π/2 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखो क्या है, π/2 है ना, तो π/2 है, इसका मतलब कि टेन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा जी, कॉट थीटा में। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है π/2 है कि पाई है, तो π/2 है तो चेंज कर दो, पाई है तो चेंज मत करो, ठीक है। तो पहली बात कॉट थीटा हमने लिख दिया। अब क्या देखना है हमें, π/2 प्लस हो रहा है मतलब 90 प्लस हो रहा है। अब 90 प्लस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आ गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टेन होता है वो क्या होता है, देखो भाई इसमें तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है ना, टेन निगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे साइन लगा दिया माइनस का, किसके अनुसार से साइन लगाया, टेन के अनुसार से, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल आपको मैं लेता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है cos 2π प्लस थीटा। देखो बच्चों यहाँ पे जो अब हमारे पास आ गया ना वो पाई आ गया, और मैंने आपको बताया पाई 2π 4π अगर है तो यहाँ पे नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब क्या है, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, साइन का साइन थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2π प्लस थीटा हो गया, मैंने कॉस थीटा लिख दिया। अब क्या लगाना है हमें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है। तो कॉस में जरा देखिए आप कि cos 2π प्लस थीटा, 2π का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब कि कितना हुआ भाई, 2 का मतलब पाई और पाई की वैल्यू 180, तो 2π मतलब 360 प्लस कुछ हो रहा है, तो 360 प्लस कुछ हो रहा है मतलब किस क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर यही चीज आपका होता cos 2π माइनस थीटा तो क्या होगा जरा बताओ, cos 2π माइनस थीटा अगर होता है तो 2π है तो cos का cos थीटा ही रहेगा। 2π मतलब 360 में मैं कोई चीज क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं।
माइनस कर रहे हैं इसका मतलब कि किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव आएगा। चलिए पाई का और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है क्या कहते हैं, tan का ले लेते हैं, tan पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे जरा देखिए क्या है, पाई है तो नो चेंज, tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट का मतलब क्या, पाई 180 है कहाँ पे, ये देखो आपको बता रखा है अगर 180 प्लस होगा तो वो थर्ड में आ जाएगा। 180 में कोई चीज माइनस हो रहा है मतलब 180 में घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी का सब निगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे ही चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है क्या, पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब कि क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई का मतलब सॉरी 180, तो 180 का मतलब कि क्या है, ये वाला है, ये 180 है। ठीक है, अब 180 में कोई चीज प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो आप किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि साइन के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा इसका आंसर आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको कन्वर्जन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बस आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ छोटे मोटे और आइडेंटिटीज है, उनको देख लेते हैं। क्लास 10th के हैं ये, अभी क्लास 11th के जो आइडेंटिटीज है वो भी बताऊंगा बच्चों, बट यहाँ पे जो क्लास 10th के आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग दैट एंगल शुड बी सेम, एंगल जो दोनों का है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1। अगर इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको उधर भेजता हूँ तो 1 प्लस में क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए। थर्ड है हमारा स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर माइनस उधर चला गया तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बन गया। अब स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन।